नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त यूपी की सियासत में काफी हलचल मची हुई है। दरअसल यूपी में एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सपा के गढ़ में पहुंचकर हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि तीनों ही सीटों पर इस बार कमल ही खिलेगा। मालूम हो कि साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जीत हासिल करती हुई चली आ रही है। मैनपुरी में सपा की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं डिंपल यादव और बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य को आगे किया गया है। लेकिन इस सीट से हटकर अगर बात की जाए रामपुर सीट के बारे में, तो रामपुर सीट पर भी तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। बेशक अखिलेश यादव यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर अब तक नहीं उतरे हैं। यहां पर अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए फिलहाल तो वह मैनपुरी सीट पर बखूबी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है तो अखिलेश यादव रामपुर सीट पर भी स्टार प्रचारक के तौर पर उतरते हुए दिखाई देंगे। मालूम हो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वरिष्ठ नेता आजम खान के साथ मिलकर फैसला लिया गया आसिम रजा को लेकर, और दूसरी ही तरफ बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना को आगे किया गया है। दोनों के बीच तगड़ी भिड़ंत जारी है और इसी बीच देखा जाए तो यहां पर आजम खान अपने दर्द को छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है क्योंकि हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 साल तक की सजा सुनाई है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो यहां पर बीजेपी भी दांव खेलती हुई नजर आ रही है। आजम खान एक ऐसे नेता हैं जो 10 बार विधायक रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरीके से दांव खेलती हुई नजर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आगे किया गया है और दोनों ही एक दूसरे पर तंज कसते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में आजम खान ने अपने दर्द को बयां किया है। उन्होंने कहा कि आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े गए, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए। जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी उन्होंने नहीं बख्शा है। यही वार्निंग दी है कि अपने घरों में रहो और हमारी पत्नी को भी यही वार्निंग दी है कि बाहर मत निकलना। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो मेरे ख्याल से किसी को भी शोभा नहीं देता है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी भी तंज कसते हुए नजर आए हैं आजम पर। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ककरोआ गांव में खिचड़ी पंचायत में गांव की जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए हैं और इसके बाद यहां पर वह अपना काम बेहतरीन ढंग से करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी को आगे कर दिया गया है। उनका कहना रहा, ये सरकार बिना भेदभाव के विकास करती है। आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई सीट को लेकर यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि यहां एक के बाद एक उपचुनाव हो रहे हैं और जनता का यहां पर रुख पता चल गया है। उनका कहना रहा कि अब जो उपचुनाव है विधानसभा का है, कोई कह रहा था कि किसी का गढ़ है, उन्होंने बिना नाम लिए यहां पर तंज कसते हुए कह दिया कि बिना जमीन की जमींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी नहीं होगी। उनका कहना रहा कि आजमगढ़ के उपचुनाव की ओर संकेत करते हुए कि आजकल बड़े-बड़े गढ़ भी गड्ढे में चले गए हैं। गढ़ किस चीज़ का होना चाहिए, तो विकास भी होना चाहिए, लोगों के विश्वास का होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा का होना चाहिए और लोगों की समृद्धि का भी होना चाहिए। इस तरह से आजम खान पर वह तंज कसते हुए नजर आए हैं, वह भी बिना नाम लिए। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी खेमे के हैं, वह आखिरकार क्या वाकई में जीत दिलाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी क्या वाकई में यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ावा दे पाएंगे जिस तरीके से बीजेपी ने उन्हें आगे कर दिया है। 10 बार विधायक रहे आजम खान का वो रिकॉर्ड वह तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।